नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज जो हमारा बयान का टॉपिक है वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि तुम जिस बुतों की इबादत करते हो वो सवा या गूस याऊस और नसर, ये 5 बुत थे जिनकी ये लोग इबादत करते थे। लोगों ने इनके मुजस्मे बना दिए। ये शुरू में ये यादगार थे कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी इबादत शुरू कर दी। ये नजरिया भी आ गया जो पैगम्बर को मकाम और फजीलत हासिल है वो अख्तियार की वजह से नहीं है, इसलिए है कि अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। पहली दफ़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर है जो दुनिया में शिर्क को ख़त्म करने आए। इससे पहले शिर्क नहीं था। 40-50 से ज़्यादा लोग ईमान नहीं लाए। दिन और रात में पुकारा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो वरना दर्दनाक अजाब है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इनका मजाक उड़ाया। अगर तुम इतनी अच्छे हो तो जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो उसे लेकर आओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती चली जा रही थी। नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती और कोई ईमान ना लाया, सिर्फ चंद लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया, आपकी कौम में जो ईमान ला चुका है इनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा। आप इनके कामों पर गमगीन ना हो। फिर जब अल्लाह ने वही कर दी कि इनको बताया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा तो वो नाउम्मीद हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की, ऐ अल्लाह, तू किसी मुनकिर को ज़मीन में जिंदा ना छोड़ और मोमिन मर्द औरतों को बख्श दे। तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने की वही की। नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए। अल्लाह ने उनकी मदद के लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ में रहते थे। इनके आसपास दरख्त नहीं थे, पानी ही पानी था। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए और उसे काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार की। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते देखते तो इनका मजाक उड़ाते कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती 100 साल में तैयार की। इसकी लंबाई 300 गज और ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली नहीं थी, बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद कर दिया वैसे इसको ऊपर से भी बंद कर दिया गया था ताकि ऊपर से बारिश पड़े तो इनको नुकसान न पहुंचे। कश्ती के 3 हिस्से हो गए, हर हिस्से में दरवाजा था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मोमिनों और घर वालों, जमीन में बसने वाले जानवरों का जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने जमीन आसमान से पानी खोल दिया और सैलाब आ गए। इस सैलाब ने इंसान और जानवर सबको गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों तक ऊपर हो गया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफान में बच गई। इतनी बड़े नबी होने के बावजूद इनका बेटा कश्ती में ना आया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, इस कश्ती में आ जाओ, काफिरों का साथी मत बन। लेकिन इसने कहा, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचा लेगी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। बाप बेटा भी बात कर ही रहे थे कि एक तूफान आया, उसके बेटे को बहा ले गया। नूह अलैहिस्सलाम के सामने इनका बेटा गर्क हो गया। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। या अल्लाह, तूने वादा किया था घर वालों को निजात दूंगा और अल्लाह हाकिमों में से बेहतर हाकिम है। ऐ अल्लाह, आप तमाम हाकिमों में से बेहतर हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, क्योंकि वो तेरे अहल में से नहीं था। कुफर जो है मनसब को ख़त्म कर देता है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, आप हरगिज़ वो चीज़ ना मांगे जिसका आपको इल्म नहीं। नूह अलैहिस्सलाम को बात समझ आ गई। उसने तौबा की, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने तक कश्ती में रहे। अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया वो पानी निकल जाए। ज़मीन पानी निकल गई, ज़मीन खुश्क हो गई। कश्ती पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब इनको हुक्म हुआ, सलामती के साथ कश्ती से नीचे उतर आइए, आप पर बरकतें नाजिल होंगी। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और फिज, जिससे दुनिया की नस्ल चली। आगे कुआं था। 335 साल वो जिंदा रहे, फिर वो फौत हो गए। जज़ाकल्लाह।